हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 20 जून है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर के बारे में। दोस्तों, मेरे से कई लोग कमेंट के द्वारा ये पूछ रहे थे कि हमें अभी आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो होना था वो फ्राइडे को हो चुका है। इसके अंदर 31% तक की तेज़ी आ गई है। अगर आप इसके अंदर अब बाय करते हो तो फिर वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर की, तो ये इस समय 184 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 20.7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है 45.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 373 रुपीज़ का और जो 52 वीक लो लगाया है वो 149 रुपीज़ का है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे मैंने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है और यहाँ पर ऊपर मैंने एक लाइन भी ड्रॉ कर रखी है जो इसकी रेसिस्टेंस का काम कर रही है। ये लेवल 205 रुपीज़ का है। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो मूविंग एवरेजेस लगा रखी हैं, एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी आप देखेंगे तो ये अपनी 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जो फ्राइडे को इसने अपना हाई लगाया था वो एग्जैक्ट 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही लगाया था, यानी कि 185 रुपीज़ का। दोस्तों, अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर देता है 185 या 186 के लेवल को, तो इसके अंदर एक बाय का ट्रेड लिया जा सकता है और जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम मान सकते हैं, यानी कि 176 रुपीज़ के लेवल को। और दोस्तों, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो नॉर्मल उतना ही वॉल्यूम है जितना कि पहले इसके अंदर रहता है एवरेज। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसकी ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूँ। देखते हैं ऑप्शन चैन इस समय हमें क्या व्यू दे रही है। तो दोस्तों, मैंने ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 25 जून की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है और अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखोगे 185, 190, 195 इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको दिखेगा कि प्रीमियम जो है वो तो इंक्रीज़ हो रहा है पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, जब प्रीमियम जो है वो इंक्रीज़ हो और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो, इसका मतलब जो शॉर्ट पोजीशन ट्रेडर्स ने बना रखी है वो उस पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। जिन भी ट्रेडर्स ने कॉल को शॉर्ट कर रखा था वो अपनी पोजीशन को यहाँ से क्लोज कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। और कुछ स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आप देखेंगे जैसे 187.50, 192.50 इन स्ट्राइक प्राइस पर आपको दिखेगा कि लॉन्ग पोजीशन जो है बनाई जा रही हैं अब। और अगर हम इसके एक मेजर रेसिस्टेंस की बात करें तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि 200 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो है ओपन इंटरेस्ट कितना हाई है। तो हम कह सकते हैं कि 200 रुपीज़ का लेवल क्रॉस करना इसके लिए काफ़ी टफ रहेगा। और अगर आप इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करें तो फिर यहाँ पर 190 रुपीज़ के लेवल के ऊपर भी ओपन इंटरेस्ट हाई है। तो हम कह सकते हैं इसको जो एक इमीडिएट रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 190 रुपीज़ का लेवल है। तो चलिए दोस्तों, पुट्स में देख लेते हैं इस समय क्या वर्क हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप पुट्स पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्रीमियम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हो रहा है, जैसे कि 160 का लेवल है या फिर आप देखेंगे 170 का लेवल है। इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो है प्रीमियम भी डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अनवाइंडिंग करी जा रही है। जिन लोगों ने भी पुट्स को लॉन्ग कर रखा था वो अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। और अगर आप 175, 180 इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं, ट्रेडर जो हैं ये पुट्स को शॉर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन चैन इस समय हमें एक बुलिश व्यू दे रही है। अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि 170 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पर इसको एक मेजर सपोर्ट मिल रही है। और अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 175 रुपीज़ के लेवल के ऊपर हम कह सकते हैं कि इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है। तो दोस्तों, अगर आप इसके अंदर बाय करके चलना चाहते हैं तो आप वेट करिए इसके 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करने का। अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट ये इसी लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आप 174 या 175 के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर एक बाय की पोजीशन बना सकते हैं, जैसा कि हमने ऑप्शन चैन में भी देखा कि 175 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसको एक सपोर्ट भी मिल रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।